Morning everyone. So again welcome in my English class. So let's start your chapter 11 which I have completed half. जो हमने हाफ कंप्लीट कर दिया है. So today we will start further. Okay, हम आगे स्टार्ट करेंगे. बट उससे पहले बता दूँ आपको, रिवाइज करा दे रही हूँ. ये टेंस क्या होता है. टेंस का मतलब होता है टाइम. क्या है टाइम? पास का टाइम, प्रेजेंट का टाइम या फिर फ्यूचर का टाइम. पास मतलब जो बीत गया, प्रेजेंट मतलब जो अभी का है और फ्यूचर जो आने वाला है. तो टेंस में हम बात करते हैं टाइम की, ऐसे टाइम की, जो ऐसे एक्शन की जो हमने पास्ट में किए थे, पहले किए थे, जो अभी हम कर रहे हैं और जो हम करेंगे, उस एक्शंस की बात करते हैं हम टेंसेस से. ओके. और टेंस अलग अलग टाइप्स के होते हैं. तो हमने लास्ट वीडियो में जो सिंपल टेंस था, प्रेजेंट टेंस, वो हमने कंप्लीट किया था. प्रेजेंट टेंस क्या होता है आपको बताया था कि हमने लास्ट में हमने कौन सा कंप्लीट किया था. ओके. सो आई थिंक हमने कंप्लीट किया था सिंपल पास्ट, है ना. सिंपल पास हमने कंप्लीट किया है. तो सिंपल पास क्या होता है आपको अच्छे समझाया था. देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से. ठीक है, क्लियर होना चाहिए. जो प्रेजेंट फॉर्म होती हैं वो होती हैं इज आर एम वाली, मतलब जो अभी का शो करती हैं. और वॉज वर होती हैं पास्ट का. ये अगर इस सेंटेंस में ये लगी है हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब ये है कि वो बात कर रहे हैं कि वो एक्शन पहले हुआ था, अभी नहीं. शैल बी, विल बी, ये सब होते हैं. तो इसका मतलब क्या होता है, करेंगे, मतलब फ्यूचर का एक्शन शो करते हैं. ठीक है. अगर सेंटेंस में ये लिखा है आई एम अ विनर, मतलब मैं विनर हूँ, प्रेजेंट की बात कर रहा है. आई वॉज अ विनर, मैं विनर था, मतलब पहले था, अभी नहीं हूँ. मैं विनर होऊंगा, विल भी लगा है ना. तो ये चीज़ बताता है कि जो चीज़ एक्शन होने वाली है, हो रही है, उन एक्शन के बारे में ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है हेल्पिंग वर्ब. ओके. सो और देख सकते हैं एग्जाम्पल. यू आर अ विनर, तुम एक विनर हो. ठीक है, अभी भी हो. यू वर अ विनर, आप विनर थे, मतलब पहले थे, अब नहीं है. यू विल बी अ विनर, तुम विनर होगे. तो दिखा रहा है एक्शन जो होने वाला है. ही और शी मतलब लड़का या लड़की में से एक की बात हो रही है, वो विनर है. इज लगा है तो अभी है विनर. एक के साथ लगाते हैं इज, और बहुत लोग होते हैं तो लगाते हैं आर. ही वॉज अ विनर मतलब ही और शी था विनर, अब नहीं है, और वो विनर होंगे. क्लियर. वी और जो दे होते हैं ये प्लूरल होते हैं, तो इनके हम लगाते हैं आर. दे आर विनर, वो विनर क्या है, दे दे आर विनर, वो भी विनर है. और देवर वो विनर थे. और दे विल वी या वी विल बी विनर्स, तो हम विनर होंगे. तो ये क्या है, ये शो करा रहे हैं आपके एक्शन जो होने वाले हैं. ओके. सो इन टेंसेस में कुछ टाइप्स होते हैं. पहले होता है सिंपल प्रेजेंट. ठीक है. फिर होता है सिंपल पास्ट, फिर होता है सिंपल फ्यूचर. तो सिंपल प्रेजेंट का क्या मतलब होता है, कैसे यूज़ होता है, हम वो देखते हैं. तो सिंपल प्रेजेंट होते हैं, उनका मतलब होता है, सेंटेंस सुनिए, सिंपल प्रेजेंट. अभी मैं सिंपल प्रेजेंट बात कर रही हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात नहीं कर रही हूँ. सिंपल, सिर्फ सिंपल टेंसेस की. सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर. ओके. सिंपल प्रेजेंट वो होते हैं जो काम दिखाते हैं जो अभी होता है. आई, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, ये सब क्या है, एक्शन जो हम अभी करते हैं. तो वो उसको बोलते हैं प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट. अगर इंटेंस में लिखा है, हिंदी में समझते हैं उसको, एंड में लिखा होता है ता है या ती है. ठीक है. सो अगर सेंटेंस के एंड में ता है या ती है होता है, तो वो क्या है, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट को शो करता है हिंदी में. सो सॉरी. मैं खाना खाता हूँ, ता है ना, खाता हूँ, ता है, तो ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट को शो कर रहा है. तो इसका सिंपल सा फ्रेम होता है, कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट और प्लस वर्ब, और वर्ब में एस या फिर ईएस लगा देते हैं अगर सिंगल होती है तो. बस कैसे, मैं खाना खाता हूँ. सो सब्जेक्ट क्या करने वाला कौन होंगे, आए. आए, मैं खाना खाता हूँ, आए. और फिर क्या 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 करता हूँ, खाता हूँ. क्या खाता हूँ, मतलब खाता हूँ, एक्शन कौन सा हमारा, खाने का. तो ईट, आई ईट, मैं क्या खाता हूँ, फूड. आई ईट फूड. हो गया, बस खत्म, है ना. सिंपल पास्ट क्या होता है, ऐसा काम जो हम करते थे, मतलब मैं खाता था, सोता था. अब एंड में क्या है, ता था, ती थी. तो अब ये इससे हम समझ आते हैं कि ये जो है एक्शन दिखा रहा है जो पहले हुआ था, अब नहीं होता है. तो सिंपल पास्ट हुआ. तो सिंपल पास्ट कैसे बनाते हैं सेंटेंस, सब्जेक्ट आता है पहले, फिर आता है वर्ब. वर्ब क्या होता है, जो एक्शन होता है हमारा, वो उसकी आती है सेकंड फॉर्म. कैसे बनाते हैं वो सेकंड फॉर्म, ये देखिए, मैं बिल्कुल फर्स्ट सेंटेंस समझा रही हूँ बस, कोई नॉट वाला नहीं. ठीक है. सपोज मैंने खाना खाया. ठीक है. तो
आई सब्जेक्ट हो गया, अब वर्ब क्या होगी, क्या वर्ब होगी, खाया। तो एक्शन हमने कौन सा खाने का किया ना, तो ईट होता है, लेकिन जो ईट की सेकंड फॉर्म होती है उसको लिख देते हैं हम एट, मतलब ये होती है पास्ट फॉर्म। ठीक है, मैंने खाना खाया था, ये खाता था। ठीक है, सिंपल फ्यूचर, हम वहाँ जाएंगे, हम वो करेंगे, तो ये चीज़ क्या होती है, एक्शन जो हम करेंगे, गा गी आ रहा है फ्यूचर में, तो क्या आएगा, आई विल डू दिस, मैं काम करूँगा, आई विल डू। ठीक है, पर लेकिन विल लगाते हैं वहाँ जो काम डेफिनेटली हम वो चीज़ करेंगे, जहाँ डाउट होता है वहाँ लगाते हैं शैल, आई शैल डू, आई डोंट नो वैन। ओके, चलिए एक्सरसाइज आप कर चुके हैं वाली, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अब हम देखते हैं, हम करेंगे इस चीज़ को, री राइट दी सेंटेंसेज बाय चेंजिंग द वर्ब्स इन सिंपल पास्ट इनटू फ्यूचर। सो व्हाट दे हैव रिटन दैट सिंपल पास्ट सेंटेंस को आपको चेंज करना है सिंपल फ्यूचर में। ठीक है, पास्ट सेंटेंस मतलब सेकंड फॉर्म लगी होगी वर्ब की, ठीक है, उसको चेंज करेंगे हम फ्यूचर में, बस विल और शैल लगा देंगे। ठीक है, आई टुक अ कप ऑफ टी, मैं चाय का कप लेता था। ठीक है, सेंटेंस मतलब ये हुआ, क्योंकि सिंपल पास्ट है, तो लिखेंगे शैल आई शैल टेक, टेक की अब टू सेकंड फॉर्म है, तो आएगी फर्स्ट फॉर्म, आई शैल टेक अ कप ऑफ टी। हो गया सेंटेंस, हो गया फ्यूचर में चेंज, खत्म। नेक्स्ट, द हंग्री डॉग एट मीट एंड राइस। ठीक है, उसने खाया, खाता था, उसने खाया या फिर खाता था, तो क्या आएगा, अब चेंज करना है फ्यूचर में, तो हम इसको ईट की जगह कर देंगे, एट की जगह कर देंगे ईट, फर्स्ट फॉर्म कर देंगे और ये लगा देंगे विल। फ्यूचर कैसे बनाते हैं सेंटेंस, इसका फ्रेम होता है सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल, इनमें से एक चीज़ लगाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा है इसमें, द हंग्री डॉग, तो क्या आएगा, द हंग्री डॉग विल ईट मीट एंड राइस। ओके, दे लिसन टू म्यूजिक एवरी डे, वो डेली क्या करते हैं, म्यूजिक को सुनते हैं, तो क्या आएगा, सब्जेक्ट कौन सा है, दे, तो क्या आएगा, दे। ठीक है, दे विल लिसन, LISTEN, दे विल लिसन, क्या आएगा, दे विल लिसन टू म्यूजिक, अब लिसन हो गया था, दे विल लिसन टू म्यूजिक एवरी डे। ओके, राइटिंग में जाना मेरी समझ में आएगी नहीं इसे। ओके, आई प्लेड विद यू, मैं तुम्हारा खेला था या खेलता था। ठीक है, तो कहेंगे आई खेलूंगा, तो अब करना है फ्यूचर में, मतलब मैं तुम्हारा गेम खेलूंगा, आई विल या शैल, अगर डेफिनेटली करूंगा तो लगाएंगे विल, डाउट है तो शैल। अब बच्चे खेलने की बात तो पक्का करते हैं, आई विल प्ले विद यू। ओके, फुल स्टॉप लगाते हैं सेंटेंस के एंड में। नंबर 5, दे न्यू हाउ टू प्ले, वो जानते हैं कैसे खेलते हैं। ओके, अब न्यू सेकंड फॉर्म है, तो कहेंगे दे विल नो, दे विल नो हाउ टू प्ले, अब वो जानेंगे कैसे खेलते हैं, लेट्स वॉच। ओके, अब क्या करना है हमें, बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है, यू हैव टू रिकॉग्नाइज। ओके, अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड देयर नेम देयर टेंसेस, हमें इनके टेंस के नेम देने हैं कि कौन सा टेंस है ये। ओके, सो हाउ वी विल रिकॉग्नाइज, आई हैव टोल्ड यू दैट जो वर्ब से हम समझते हैं, अगर वर्ब में हमारे पास एस लगा है या नहीं लगा है, फर्स्ट फॉर्म में है, तो वो सिंपल प्रेजेंट हुआ। ठीक है, अगर उसकी जो फॉर्म है वो सेकंड में है, सेकंड फॉर्म है उसकी वर्ब की, तो वो कौन सा होगा, सिंपल पास्ट। अगर विल लगा है, शैल लगा है, तो कौन सा होगा, कौन सा होगा, ऑफ कोर्स फ्यूचर होगा। ओके, चलिए ओके, इनमें में लगाया हुआ है, देखते हैं। चलिए, ओके, लेट्स सी,
मानसी सिंग्स अ सॉन्ग, इसमें एस लगा है, वर्ब कौन सी इसमें सिंग्स है, तो क्या आएगा मानसी सिंग्स। तो ये कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट, ठीक है क्लियर। एक मिनट मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ सिंपल प्रेजेंट, आप लोग पूरी स्पेलिंग लिखेंगे, सिंपल का एस और प्रेजेंट का प्रेजेंट पूरी दे रही हूँ, PRESENT सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। नंबर 3, दे प्ले इन द पार्क, वे पार्क में खेलते हैं, तो क्या आएगा, प्ले जो है हमारी वो क्या है, सिंपल फॉर्म है, सिंगल है, और ये कौन सा सेंटेंस कौन सा होगा, सिंपल प्रेजेंट, तो थर्ड वाला भी सिंपल प्रेजेंट है, तो थर्ड में लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द फोर्थ। ओके, सो नाउ सेंटेंस 4, इसमें लिखा है ही विल, तो विल लगा है, इसका मतलब ये क्या है, फ्यूचर है, लिखेंगे फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। तो कैसे लिखेंगे, देखिए सिंपल फ्यूचर। नंबर 4 हमारा सिंपल फ्यूचर, सिंपल की स्पेलिंग एस और फ्यूचर FUTURE, फ्यूचर। नंबर 5, शी वॉज अ टीचर, तो वॉज हमारा सेकंड फॉर्म है बी का, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट है ये फिफ्थ वाला, PAST पास्ट, ठीक है। अब आते हैं नंबर 6, अब तो आप समझ आएंगे ही ना, आई विल, तो विल लगा है, तो विल क्या है हमारा, फ्यूचर है, तो क्या आएगा ये सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर FUTURE, फ्यूचर, ठीक है। अब आते हैं 7 वाले पे, 7 में लगी सेकंड फॉर्म, देखिए ED लगा है, तो ये हो गया सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, PAST पास्ट। अंकित विल बी अ राइटर, तो विल लगा है तो ऑफकोर्स फ्यूचर हो गया, तो सिंपल फ्यूचर। ओके, अब आपको कुछ दिया गया है, ये तो पेयर की एक्टिविटी है, यू हैव टू, चलो इसमें से मैं बोल रही हूँ अब क्या क्या करना है, अपने आप से आप सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब खाता है, ता है, तिये वाले करने हैं, सेंटेंस बनाने हैं आपको 3। ओके, 3 कितने हैं, हाँ 3 बनाने हैं, और 3 बनाने हैं पास्ट के। ओके, उसने खाना खाया, मतलब आपको सेकंड फॉर्म लगाने देनी है, मैं आपको वर्ब बोल दे रही हूँ, इन वर्ब से बताना है, क्योंकि आपको अभी सेकंड फॉर्म सिखाई नहीं गई है, तो मैं फॉर्म आपको मैं बोल दे रही हूँ, आपको बनाना है 8 से, 8 वर्ब है, इसका यूज़ करके बनाना है, ठीक है। सेकंड फॉर्म बोल दे रही हूँ मैं, जाने की होती है सेकंड फॉर्म वेंट, और नाचने की होती है डांस, ठीक है। इनका यूज़ करके आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। सपोज मैंने बोला कि आपको सेंटेंस बनाने हैं, पर आपको बोला है कि सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में क्या होता है, जो वर्ब होती है वो सेकंड फॉर्म होती है, बट मैंने आपको सिखाई नहीं है, तो आप वो कैसे करेंगे, इसलिए आपको क्या करना है, मैंने आपको 3 वर्ब्स दे दिए हैं, इन 3 वर्ब के यूज़ से आपको इन 3 सेंटेंस बनाने हैं। क्लियर। और जो बच्चे नहीं बनाते हैं ना, उनको मैं बता रही हूँ, कॉपी देखती हूँ मैं, कितनी बुरी बुरी बुक आती है, कितनी बुरी बुरी हालत होती है। आप सोचते हैं कुछ करेंगे तो मैम को फर्क पड़ने वाला नहीं है, मैं सब नोटिस करती हूँ, सब नोट करती हूँ, ठीक है, उसी यहाँ से आपको पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ आपको सेंटेंस बनाने हैं 1 2 3 4 5, फ्यूचर का यूज़ हो गया कि आपकी फॉर्म होंगी, उसमें विल यूज़ करेंगे कि आई विल डू दिस, आई विल गो देयर, आई विल मतलब मैं वहाँ जाऊँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं आई से, आई विल डू दिस, I will go to market, I will go to Nani's house, okay, anything you can write, okay, you have to make 5 sentences, okay, so this is your homework, do this, okay, bye bye and take care.